दोस्तों, क्या आप कर्म पर विश्वास करते हो? क्या आप मानते हो कि हर एक इंसान की लाइफ में कर्म का कितना बड़ा महत्व होता है? क्योंकि आप जो अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ें एक्टिविटी करते रहते हो, आप चाहे कहीं बाहर घूमना हो गया, चाहे किसी की मदद करना हो गया, चाहे आप किसी के थ्रू अगर आप काम कर रहे हो, जो एक्टिविटी कर रहे हो, उसके द्वारा किसी के लाइफ में कुछ बुरी चीज़ें हो गई, जो चेहरे पर खुशी थी उसको बदले उसके चेहरे पर जो है आँख में जो आँसू आ गए, चाहे अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे आप किसी की मदद करना हो गया, चाहे किसी को अच्छी सलाह दे रहे हो, चाहे आप किसी को अच्छे रास्ते दिखा रहे हो, चाहे आप किसी का पढ़ाई से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें बताकर उसके लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें ला रहे हो। यानी कि अपनी लाइफ में डेली लाइफ में जो भी चीज़ें एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे वो अच्छी चीज़ें हो, चाहे वो बुरी चीज़ें हो, आप जो भी चीज़ें करते हो तो कहीं न कहीं दोस्तों जो आपकी एक्टिविटी होती है, यह एक्टिविटी हमारे जो एक तरह से जो एक कर्म होते हैं। और यही कर्म दोस्तों एक तरह से जो आप डेली एक्टिविटी में जो आप कर्म करते रहते हो, एक तरह से क जुट करके वो बहुत सारे एक एक तरह से जो घड़ा जो होता है मान लीजिए वो एक तरह से आपके कर्म के थ्रू में जो घड़ा भर जाता है और उस घड़े में आपके कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं और कुछ बुरे कर्म भी होते हैं और वो आपका डिसाइड करता है फ्यूचर में जाकर कि आपको कब अच्छे कर्म का फल मिलना है और आगे फ्यूचर में जाकर कब आपके बुरे कर्म का जो फल मिलना है। और आपने अक्सर बड़े लोगों से अपने बुजुर्ग लोगों से एक तो कहावत जरूर सुनी होगी कि अच्छे कर्म करो। आप जैसे कर्म करोगे आपको रिजल्ट के रूप में भुगतान के रूप में वैसी ही चीजें मिली होगी। आपने एक कहावत ये भी सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छे कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जैसे को तैसा। ये दोस्तों ऐसे कहावत लोगों के द्वारा क्यों कही जाती है? क्योंकि आप जैसे करते हो वैसे ही आपको भुगतना जो फ्यूचर में जाकर जो पड़ता है। आप जैसे लोगों को अगर बारे में जो बुरी चीजें सोच रहे हो कि मैं शिक्षा ऐसा कर दूं वैसा चीज कर दूं और वो चीजें कर देते हो तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी आपको फ्यूचर में जाकर के जो रखा हुआ है और क्या पता उससे ज्यादा बदतर उससे खराब बुरी स्थिति परिणाम जो रखा हुआ है। तो दोस्तों अच्छे कर्म कीजिए और बुरे कर्म मत कीजिए। लोगों को इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों कि एक इंसान बुढ़ापे में अक्सर इंसानों द्वारा बुढ़ापे में डर बहुत ज़्यादा पैदा होता है। और मेरी बात की जाए तो दोस्तों मैं भी डरता हूँ बुढ़ापे को लेकर कि यार मेरे बुढ़ापा कैसा होगा। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत ऐसे इंसानों की लाइफ देखी है कि दो इंसान हैं और दोनों एक मृत्यु शैया पर जो है लेटे हुए हैं। दोनों अपने बेड पे लेटे, उनका कोई भरोसा नहीं कि अपनी लाइफ में कब भगवान के पास जो है चले जाए, उनकी कब मृत्यु हो जाए, कुछ नहीं पता। बट दोस्तों एक इंसान ऐसा है जो अपनी लाइफ में बहुत ही कष्ट से झेला हुआ है, बहुत ही दर्द से तड़प रहा है, उसके शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उसकी एक सेकंड बिना दवा का नहीं चल रहा है, दर्द से तड़प तड़प करके वो इंसान आगे चलकर जो मर जाता है। बहुत आप आपने ऐसे बहुत सारे केस सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे चलते फिरते उसकी जो मौत हो जाती है। एक इंसान जो है सोया हुआ है, सोए से उसकी जो मौत हो जाती है। एक इंसान जो है अच्छा हंसते खेलते परिवार से मिलजुल कर हंसते रहते चेहरे पर जो उसकी मौत होती है। दोस्तों ऐसी मौत क्यों होती है? क्यों नहीं हर एक इंसान की लाइफ में जब बुढ़ापे से गुजर रहता है तो उसकी मौत क्यों नहीं एक इंसान की हर एक इंसान की एक ही तरीके से मौत नहीं हो जाती है? क्यों हर एक इंसान की अलग अलग तरीके से मौत हो जाती है? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जो भी चीज़ हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे कर्म करते हैं, हम जैसे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, हम दूसरों के लिए जैसा सोचते हैं, हम दूसरों के लिए जैसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यही चीज़ें हमें डिसाइड आगे चल करके करती है कि आपकी लाइफ क्यों ऐसी होने वाली है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि बहुत दिन भर अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे जो पाप किए हुए हैं और वो सोचते हैं कि मैं गंगा स्नान कर करके मंदिर में जा करके पूजा अर्चना करके कुछ व्रत करके फास्ट रख करके हम अपने जो है पाप की उन चीज़ों को जो कर्म कर जो पाप किए होते हैं उस चीज़ को जो कम कर सकते हैं। बट दोस्तों मैं इस चीज़ को जो नहीं मानता। मैं मानता हूँ यही हूँ कि आप अपनी लाइफ में जैसे कर्म करोगे आपको उस चीज़ का भुगतना तय है। आप अगर 10 बुरे काम करते हो तो आप फ्यूचर में जा करके 10 से नहीं उससे अधिक का एक्सपेक्टेशन रखिए कि मुझे उस चीज़ के बदले में भुगतान करने की ज़रूरत पड़ेगी। उस चीज़ का हमें फल ज़रूर मिलेगा। दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर आप अपने पाप किए हुए पाप को मिटाना चाहते हो, कर्म करना चाहते हो, तो जो आप अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप बुरे कर्म को तभी मिटा सकते हो, तभी कर्म कर सकते हो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म कर सकते हो। क्योंकि आप अच्छे कर्म के बदौलत ही आप बुरे कर्म को भी मिटा सकते हो, उसको चीज़ें जो कर्म कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों जब आप अच्छे कर्म करना शुरू करते हो, किसी की फिजिकली हेल्थ खराब है तो आप उसकी हेल्प मदद कर दीजिए, चाहे किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप उसको फाइनेंशियल के थ्रू आप मदद कर दीजिए, चाहे कोई राहगीर अपनी राह भटक गया है तो आप उसको अच्छी राह उसको सही राह दिखाकर उसकी मदद कर दिए। चाहे अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपसे हेल्प मांगने आ रहा है, मदद मांगने आ रहा है और आप उसकी एबिलिटी है आपके पास,
आपके पास क्षमता है कि हाँ मैं उस चीज़ को जो मदद कर दूँ, क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं आती है, मोमेंट नहीं आती है। अगर आपकी लाइफ में कुछ मोमेंट आ रही है किसी इंसान की मदद करने, किसी इंसान की सहायता करने की, तो आप उस चीज़ को कीजिए। जब आप वो चीज़ें करते हैं तो कहीं न कहीं आपको अंदर से एक अलग ही लेवल की जो खुशी मिलती है, आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट और आप अच्छा महसूस करते हो। और जब आप अच्छा महसूस करते हो तो आप अपनी लाइफ में हर चीज़ें मोमेंट कोशिश करते हो कि मेरी लाइफ में और ऐसा मोमेंट आए, जब मैं किसी की मदद करूँ या फिर कुछ ऐसा काम करूँ जो मुझे अंदर से खुशी मिले। और यही आगे चलकर एक छोटे-छोटे कर्म जो आपके एक रूम में एक बड़ा कर्म कर्म में जो मिलता है, और आप फ्यूचर में जा करके आप जैसे कर्म किए होते हैं, तो कहने की वही चीज़ें आपकी लाइफ में एक अच्छे कर्म के रूप में आप किस बेस पर, किस आधार पर, किस रूप में, आप किस टाइम पर आ जाए, इंसान को कुछ नहीं पता। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं इन चीज़ों के बारे में इतना बातें क्यों कर रहा हूँ? अब देखिए दोस्तों, हर एक इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जब आपको अच्छे कर्म करने का एक मोमेंट मिलता है। और ये जो यूनिवर्स होता है दोस्तों, ये जो भगवान होते हैं दोस्तों, हर एक इंसान की लाइफ में एक मोमेंट ज़रूर देते हैं, और वो मोमेंट कब आए किसी को कुछ नहीं पता, बस आपको उस चीज़ों को जो पहचानने की जो ज़रूरत होती है। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले की बात है दोस्तों, मैं गया था मार्केट में, किसी काम से मैं मार्केट गया था, घर से बाहर गया था। और जब मैं वहाँ से रिटर्न वापस आकर देख रहा तो देखा मैंने एक आइसक्रीम का जो बेच रहा था। तो गर्मी का बहुत सीज़न है दोस्तों, आपको पता है मुझे भी बहुत सारी गर्मी हुई थी, तो मैं चला कि चलो कुछ आइसक्रीम खा लेते हैं। तो जो मैं बहुत दूर से था, मैं दूर से देख रहा था कि एक छोटा-सा बच्चा जो है, लड़का जो है, उस आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खाने की कोशिश कर रहा था, बट वो आइसक्रीम वाला उसको आइसक्रीम नहीं दे रहा था। तो मैं सोचा कि यार कभी से लड़का खा रहा है ये आइसक्रीम के लिए, इसको आइसक्रीम मिल क्यों नहीं रहा? तो मैं जैसे ही गया, मैं आइसक्रीम वाले से बोला कि आइसक्रीम है? तो बोला हाँ, तो मैं कि मुझे आइसक्रीम दीजिए। फिर मैंने देखा कि लड़का बोला दे दो, उसके हाथ में पैसे, बट वो दुकानदार ले नहीं रहा था। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ है, इसको आइसक्रीम क्यों नहीं दे रहे थे? कि इसके पास पैसे नहीं है। कि कितना पैसा है? तो बोला कि ₹5 है, बट उसके पास मिनिमम जो आइसक्रीम थे वो ₹10 के थे। तो उसको ₹5 के चलते उस लड़के को वो आइसक्रीम नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा कि यार ₹5 का आइसक्रीम देता है, कि चलो ठीक है भाई, मैं इसके पैसे दे रहा हूँ, आप इस लड़के को आइसक्रीम दे दो, जल्दी से कभी से खड़ा है, इसको दे दो। तो दोस्तों मैंने उसको पैसे दे करके उसको आइसक्रीम देकर लड़के को भेज दिया। अब दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि एक दुकानदार अपने डेली लाइफ में उसका काम है एक आइसक्रीम बेचना, बहुत सारे कस्टमर आते हैं, उसको 10, 15, 20, उसकी जितने ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी होती है उसके हिसाब से वो आइसक्रीम खरीदते हैं। बट देखिए दोस्तों, एक छोटा-सा लड़का, जिसको हमारे धर्म, हिंदू धर्म में एक छोटे से बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं हम लोग। हमको मानना होता है कि एक छोटा जो बच्चा है उसको उतनी समझ होती नहीं है, उसको दुनियादारी की समझ होती नहीं है। अगर उसके हाथ में 5 का सिक्का दो तो उसको एक्चुअल में ₹5 की वैल्यू क्या है, उस ₹5 से एक लिमिट होती है कुछ सामानों को लेने की, उसको कुछ पता नहीं होता है। तो उसको घर वाले ₹5 दिए हैं कि जाओ आइसक्रीम लो, तो वो ले रहा है, बट ₹5 उसके पास आइसक्रीम नहीं है, बट वो चीज़ें नहीं दे रहे क्योंकि उसको ₹5 के बदले ₹10 का उसके पास जो है आइसक्रीम है। अब देखिए तो उसके पास एक कर्म करने का मौका था। वो छोटा बच्चा है, उसके पास ₹5 एक्स्ट्रा नहीं है, बट वो दुकानदार उसको आइसक्रीम दे भी सकता था। चलो उसके पास जो ₹10 के नहीं दे सकते, बट उसे छोटा-सा जो उसे क्वांटिटी कम करके जैसे भी चीज़ें करके अगर अपने ₹5 मार कर भी उस लड़के को आइसक्रीम दे देते, तो उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? क्या तुम्हारा घर परिवार बिगड़ जाता? क्या तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाती? क्या आप अपना घर-द्वार लिख देते? क्या चीज़ें तुम्हारी अभी तक डेली दिन में जितने भी सारे काम करे, जो पैसे का वो सब चीज़ खत्म हो जाता? अब देखिए दोस्तों, लोगों की मानसिकता क्या होती है। दोस्तों ऐसे ही कर करके जो छोटे-छोटे मोमेंट होते हैं ना, हर एक इंसान की लाइफ में, चाहे आप हो, चाहे आपके बगल वाला हो, चाहे आपके घर के कोई भी मेंबर हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो, हर एक इंसान की लाइफ में एक छोटे-छोटे मोमेंट करके ऐसा मोमेंट आता है, जहाँ पर आपको भगवान यूनिवर्स के द्वारा मोमेंट दिया जाता है कि आप एक अच्छे कर्म करो। और ये अच्छे कर्म दोस्तों होते हैं ना दोस्तों, ये मोमेंट होते हैं, आपको कभी पता नहीं होगा आपको कहाँ भी, किस बेस पर, किस मोमेंट पर ये चीज़ें आ जाए, बस आपको उस चीज़ को जो पहचानने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों जब आप ऐसे किसी की मदद करते हो, अनएक्सपेक्टेडली आप आते हो, आपने ये सोचा कि उसके पहले कितने सारे लोग आए, बट उस चीज़ों को मौका, उस चीज़ को हेल्प नहीं किया, उस लड़के की हेल्प नहीं किया। क्यों वो चीज़ें, आप ही मोमेंट क्यों आपके साथ बना? क्यों वो मोमेंट क्यों आप ही वहाँ पर आए? क्योंकि दोस्तों आपके नसीब में था, आपकी किस्मत में था वो चीज़ों को कर्म करने का, अच्छे कर्म करेगा। बट चीज़ें आपने उस चीज़ों को इग्नोर कर दिया, उस चीज़ को जो गँवा दिया। और जब भी आपकी लाइफ में, फ्यूचर में, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ नहीं होती है, कुछ बुरी चीज़ें होती है, अपनी लाइफ में खुश नहीं होते हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, आप उन प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, बट वो प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाते हो। आपके शरीर में कुछ छोटे-छोटे बहुत सारे बीमारियाँ होनी शुरू हो जाती है, आप बीमारी से ठीक नहीं हो पाते हो, और आप भगवान से, इस यूनिवर्स से के हमेशा लोगों से आप अपने शिकायत करते हो कि यार मेरी लाइफ में ये घटनाएँ क्यों होती है? मेरी लाइफ में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्यों आती है? मेरी लाइफ में सारी खुशियाँ क्यों नहीं है? बाकी लोगों की लाइफ में खुशियाँ हैं, सब अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से जी रहे हैं। आप अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर करना शुरू करते हो। बट देखिए दोस्तों, ये तभी होता है, अब आपको कर्म करने का मौका मिला, अच्छे कर्म करने का, आप उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो जब आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे, लोगों के साथ अच्छा नहीं करेंगे, लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, आप लोगों की सहायता नहीं कर सकते, लोगों को मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ किए ही क्या? जब आप चीज़ें अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ करेंगे नहीं दोस्तों, तो आप एक्सपेक्टेशन क्यों रख रहे हैं कि मेरे साथ फ्यूचर में अच्छी चीज़ें होंगी?
जब आप लोगों के साथ गलत करेंगे तो आप इतने कैसे सोच सकते हैं कि मेरे साथ फ्यूचर में जाकर अच्छी चीज़ें होगी। जब आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करते हैं ना दोस्तों, तो उस टाइम में दिमाग में आपका ख्याल भी नहीं है कि मेरे साथ अच्छा ही हो, क्योंकि वो चीज़ें पॉजिटिव चीज़ होती हैं। और जो पॉजिटिव चीज़ें होती है ना दोस्तों, आपको प्रेजेंट टाइम में वो चीज़ें खुशी देती हैं, आपको फ्यूचर की चीज़ें वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। बट जब आप चीज़ें गलत चीज़ें करते हो ना, तो कहीं न कहीं दोस्तों आप गलत वक़्त करते हो, गलत मोमेंट या किसी के साथ धोखा दे रहे होते हो, तो उस चीज़ों को लिए आपके अंदर एक डर सा पैदा होता है, और वही चीज़ें आपको फ्यूचर को लेकर के भी वो चीज़ें इमेज बनाकर सामने रखती हैं कि यार अगर मैं ये गलत करता हूँ, क्या पता मेरे साथ भी चीज़ें हो सकती है। तो आप डिफरेंट दे सकते हैं, जब आप अच्छा कर्म करते हो, अच्छी चीज़ें करते हो, तो उस प्रेज़ेंट टाइम की आप अनुभूति मिल जाती है। उस चीज़ को जी लेते हो, आप वहाँ पर जो खुशी आपको महसूस होती है। आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो चीज़ें अच्छी चीज़ें तो आपको फिक्स है, वो मिलना ही अच्छी चीज़ है। बट आप चीज़ें जब गलत करते हो, तो उस टाइम आपको एक डर सा होता है, कहीं न कहीं वो चीज़ें आप फ्यूचर को लेके दिमाग में इमेज सी आनी शुरू होती है, क्या अगर इसके साथ मैं गलत कर रहा हूँ, तो क्या चीज़ें मेरे साथ भी चीज़ें जो हो सकती हैं। तो जो मैं इसीलिए कहता हूँ कि आप अच्छे कर्म करो, आपके साथ अच्छा होगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि यार मैं अच्छे कर्म करता हूँ बट मेरे साथ अच्छा नहीं होता। बट जो कर्म होते हैं ना दोस्तों, आपको ऑन द स्पॉट ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। आपको किस रूप में, किस बेस पर, आप कितने सालों बाद, कितने महीनों बाद, कब मिले, आपको कोई नहीं पता। हर एक चीज़ का जो टाइम होता है फिक्स होता है। जब आपको चीज़ें मिलनी होगी वो मिल जाएगी, और जब चीज़ें आपको नहीं मिली होगी, आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों एक चीज़ पर मैं बता दूँ, दोस्तों मैंने वीडियो बनाई है, द लकीस्ट गैजेट, माई लकीस्ट गैजेट। अब मैं इसको आई कार्ड में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर वीडियो को देख सकते हैं कि दोस्तों वो चीज़ें मेरी वीडियो की एक एकदम रियलिटी स्टोरी है। मैंने उस वीडियो में बताया कि जो चीज़ें, चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, जो भी चीज़ें हो, अगर वो चीज़ें आपकी किस्मत में है, तो आपकी लाइफ में कभी भी दूर नहीं हो सकती। चाहे आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें कहीं फेंक दो, कई चीज़ें आप कितना भी कोशिश कर लो छोड़ने की, चाहे वो लाइफ में भूल जाए, जो भी चीज़ें हो जाए आपकी लाइफ में, बट वो चीज़ें आपकी अगर किस्मत में है, तो आपका मिलना फिक्स, वो चीज़ें आकर जो मिल जाती है। तो दोस्तों मैं वीडियो में रिकमेंड कर रहा हूँ, आप आई कार्ड में जा करके वीडियो को चेकआउट करके वो चीज़ें जो देख सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों मैंने वीडियो में जितनी भी सारी बातें की कि एक इंसान की लाइफ में हर एक मोमेंट में कभी ना कभी कुछ अच्छे कर्म करने का मौका मिलता है। आप उस चीज़ को गवाइए मत, उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए। आप हर कोशिश कीजिए, अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे पैसे से रिलेटेड हो गए, चाहे किसी को अच्छे राह दिखाने की हो, चाहे कोई अच्छी चीज़ें अपनी कैरियर को लेकर आपसे अगर एक्सपीरियंस है, आपसे मदद मांग रहा है, तो उसको अच्छी कैरियर के रूप में अच्छे रास्ते दिखाइए। आप जैसे भी अच्छे काम कर सकते हैं, लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि यही आज का किया हुआ आपका कर्म आगे चल करके आपको परिणाम के रूप में जो है आपको ज़रूर मिलेगा। अगर अच्छे करेंगे तो अच्छे, और बुरे करेंगे तो बुरे, को आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छे कर्म कैसे करते हैं। आप लोगों की मदद करते हैं कि लोगों की मदद नहीं करते हैं, वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है, वीडियो पर लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो इसी रिलेटेड मेरे लाइफ के हर एक मोमेंट, हर एक फेज के एक्सपीरियंस रिलेटेड, मैं अपने लाइफ में जो भी चीज़ सीखता हूँ, जो भी चीज़ें फील करता हूँ, वो हर चीज़ें मैं अपने चैनल पर इस वीडियो के थ्रू शेयर करता हूँ। अगर आप भी मेरे लाइफ से जुड़ना चाहते हैं, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने लाइफ के और एक्सपीरियंस वाले वीडियो में, तब तक दोस्तों सी यू सून।